आज की कहानी है खुशियों का समंदर भाग एक। क्रूर समाज ने विधवा बहू अहिल्या को क्यों दी सजा। सूरत की सबसे बड़ी कपड़ा मिल के मालिक सेठ लालचंद का इकलौता बेटा अचानक भड़के दंगे में मारा गया। दंगे में यूं तो ना जाने कितने लोगों की मौत हुई थी, पर इस हाई प्रोफाइल ट्रेजेडी की खबर से शहर में सनसनी सी फैल गई थी। गलियों में, चौक पर, घर घर में इसी घटना की चर्चा थी। फैक्ट्री से घर लौटते समय दंगाइयों ने उसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। गाड़ी के साथ ही नील के शरीर के भी चीथड़े उड़ गए थे। कोई इसे सुनियोजित षड्यंत्र बता रहा था तो कोई कुछ और ही। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। जो भी हो, सेठ जी के ऊपर नियति का बहुत बड़ा वज्रपात था। नील के साथ उसके माता पिता और नवविवाहिता पत्नी अहिल्या सभी मृतवाद हो गए थे। एक चिता के साथ कईयों की चिताएं जल गई थी। घर में चारों ओर मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। तीन प्राणियों के घर में होश किसे था कि एक दूसरे को संभालते। दुख की अग्नि में जल रहे लालचंद अपने बाल नोच रहे थे तो उनकी पत्नी सरला पर रह रह कर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अहिल्या की आंखों में आंसुओं का समंदर सूख गया था। जिस मनहूस दिन से घर से अच्छे खासे गए नील को मौत ने निगल लिया था, उस पल से उसने शायद ही अपनी पलकों को झपकाया था। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि नील के खंडित झुलसे शरीर का कब अंतिम संस्कार कर दिया गया। सेठ जी के बड़े भाई और छोटी बहन का परिवार पहाड़ से आ गए थे, जिन्होंने घर को संभाल रखा था। फैक्ट्री में ताला लग गया था। 4 दशक पहले लालचंद अपनी सारी जमा पूंजी के साथ बिजनेस करने के सपने लिए इस शहर में आए थे। बिजनेस को जमाना हथेलियों पर पर्वत उतारना था, पर लालचंद की कर्मठता ने यह कर दिखाया। बिजनेस जमाने में समय तो लगा, पर अच्छी तरह से जम भी गया। जब मिल सोना उगलने लगी तो उन्होंने एक और मिल खोल ली। शादी के 10 वर्षों बाद उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी। बेटा नील के बाद दूसरी संतान की आशा में उन्होंने अपनी पत्नी का कितना डॉक्टरी इलाज कराया, झाड़ फूक, पूजा पाठ करवाया, पर सरला की गोद दूसरी बार नहीं भरी। नील की परवरिश किसी राजकुमार की तरह ही हुई, और होती भी क्यों ना। नील मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा जो हुआ था। नील भी बड़ा प्रतिभाशाली निकला। अति सुंदर व्यक्तित्व और अपनी विलक्षण प्रतिभा से सेठ जी को गौरवित करता। वह अहमदाबाद के बिजनेस स्कूल का टॉपर बना। विदेशी कंपनियों से बड़े बड़े ऑफर आए, पर सेठ जी का अपना बिजनेस ही इतना बड़ा था कि उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिछले साल ही लालचंद ने अपने मित्र की बेटी अहिल्या से नील की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। अपार सौंदर्य और अति प्रतिभाशालिनी अहिल्या के आने से उनके महल जैसे विशाल घर का कोना कोना सज गया था। बड़े ही उत्साह व उमंगों के साथ सेठ जी ने बेटे बहू को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेजा था, जहां दोनों ने महीना भर सोने के दिन और चांदी की रातें बिताई थी। अहिल्या और नील पति पत्नी कम प्रेमी और प्रेमिका ज़्यादा थे। उन दोनों के प्यार मनोहर उत्साह उमंगों से घर सुशोभित था। हर समय लालचंद और सरला जी की आंखों के समक्ष एक नन्हे मुन्ने की आकृति तैरती रहती थी। दादा दादी बनने की उत्कंठा चरम सीमा पर थी। वे दोनों सारी लज्जा को ताक पर रखकर अहिल्या और नील से अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए गुजारिश किया करते थे। प्रत्युत्तर में दोनों अपनी सजीली मुस्कान से उन्हें नहला दिया करते थे। ये कोई अपने हाथ की बात थोड़े थी। उनकी भी
यही इच्छा थी कि एक साथ ही ढेर सारे बच्चों की किलकारियों से यह आंगन गूंज उठे, पर प्रकृति तो कुछ और ही जाल बिछाए बैठी थी। पल भर में सब कुछ समाप्त हो गया था। कड़कड़ाती बिजली गिरकर हंसते खेलते आशियाने को क्यों ना ध्वस्त कर दे, लेकिन सदियों से चली आ रही पत्थर सरीखी सामाजिक परंपराओं को निभाना तो पड़ता ही है। मृत्यु के अंतिम क्रियाकर्म की समाप्ति के दिन सरला अपने सामने अहिल्या को देखकर चौंक गई। श्रृंगार रहित उदासियों की परतों में लिपटे डूबते सूर्य की लाली सरीखे सौंदर्य को उन्होंने अब तक तो नहीं देखा था। सभी की आंखें चकाचौंध थी। कैसे और कहाँ रख पाएगी ऐसे मार्मक सौंदर्य को? इसे समाज के गिद्धों की नज़र से कैसे बचा पाएगी? अपने दुखों की ज्वाला में इस सद्विधवा के अंतर्मन में गहराते हाहाकार को वह कैसे भूल गई थी? उसकी तो गोद ही उजड़ी है, पर इसका तो सब कुछ ही नील के साथ चला गया। उठिए माँ, हमारे दुखों के रथ पर चढ़कर नील तो आ नहीं सकते। इतने बड़े विद्वान से ही हमें अपने मृतवत जीवन की सृजन की शुरुआत करनी है। कहती हुई सरला को लालचंद के पास ले जाकर बैठा दिया। दोनों की आंखों से बह रही अविरल अश्रुधारा को वह अपनी कांपती हथेलियों से मिटाने की असफल चेष्टा करती रही। नील की जगह अब लालचंद के साथ अहिल्या फैक्ट्री जाने लगी थी। उसने बड़ी सरलता से सब कुछ संभाल लिया। उसने भले ही पहले नौकरी ना की हो, पर MBA की डिग्री तो थी ही उसके पास। सरला और लालचंद ने भी किसी तरह की रोकटोक नहीं की। अहिल्या के युवा तन मन की अग्नि शांत करने का यही उपाय बच गया था। लालचंद की शारीरिक व मानसिक अवस्था इस काबिल नहीं थी कि वे कुछ कर सके। नील ही तो सारी जिम्मेदारियों को अब तक संभाले हुए था। फैक्ट्री की देखभाल में अहिल्या ने दिन रात एक कर दिया। दुखद विगत को भूलने के लिए उसे कहीं तो खोना था। लालचंद और सरला भले ही अहिल्या का मुंह देखकर जी रहे थे, पर उनके इस दुख का कोई किनारा दृष्टिगत नहीं हो रहा था। एक और उन दोनों का मृतवत जीवन और अनिग सुंदरी युवा विधवा अहिल्या, तो दूसरी तरफ उनकी अंकुत संपत्ति, फैला हुआ व्यापार और अहिल्या पर फिसलती हुई लोगों की गिद्ध दृष्टियाँ। तन मन से टूटे हुए दोनों कितने दिन तक जी पाएंगे? उनके बाद अकेली अहिल्या किसके सहारे रहेगी? समाज की कुत्सित नज़रों के छिपे वार से उसकी कौन रक्षा करेगा? इसका एक ही निदान था कि वे अहिल्या की दूसरी शादी कर दे, लेकिन सच्चे मन से एक विधवा को अपनाएगा कौन? उसकी सुंदरता और उनकी दौलत के लोभ में बहुत सारे युवक तैयार तो हो जाएंगे, पर वे कितनी खुशी उसे दे पाएंगे, यह सोचते हुए उन्होंने भविष्य पर सब कुछ छोड़ दिया। अभी जख्म हरा है, सोचते हुए अहिल्या के दुखी मन को कुरेदना उन्होंने ठीक नहीं समझा। ऐसे ही समय बीत रहा था। ना मिटने वाली उदासियों में जीवन का हल्का रंग प्रवेश करने लगा था। फैक्ट्री के काम से जब भी लालचंद बाहर जाते, अहिल्या साथ हो लेती। काम की जानकारी के अलावा वह उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। सरला ने भी उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ अहिल्या को ही देखना था। शीला बनी अहिल्या के जीवन में खुशियों के रंग बिखर जाएं, इसके लिए दोनों प्रयत्नशील थे। एक विधवा के लिए किसी संयोग पात्र को ढूंढ लाना आसान भी नहीं था। सरला के चचेरे भाई आए तो थे मातम पुरोशी के लिए, पर अहिल्या के लिए, अपने बेटे के लिए सहमति जताई तो दोनों ही बिदक पड़े। इनके कुव्याक्त नाटे मोटे काले मूर्ख बेटे की कारगुजारियों से कौन अनजान था? पिछले साल ही पहाड़ की किसी नौकरानी की नाबालिग बेटी के बलात्कार के सिलसिले में पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई थी, पर
साक्ष्य के अभाव में छूट गया था। इन लोगों की नज़र उनकी अंकुश संपत्ति पर थी। इतना तो लालचंद और सरला समझ ही गए थे। आगे पढ़ें, क्या कहा सरला के भाई ने। कहानी सुनने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ।